ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से अच्छी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना जैसी महामारी में लोगों को बचाने और ज्यादा ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भिलाई की महिलाओं ने अनूठा प्रयास किया। महिलाएं गोबर, मिट्टी और फलों के बीज से एक प्राकृतिक गेंद तैयार कर रही हैं, जो न सिर्फ प्रकृति को हरा भरा रखने में सहायक होगी, बल्कि लोगों को निरोग रखने में भी सहायक होगी। ये महिलाएं हाथों से प्राकृतिक गेंद तैयार कर रही हैं। भिलाई की इन महिलाओं ने प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए ये बीड़ा उठाया है। ये महिलाएं खास तौर पर मिट्टी, फलों के बीज और गोबर का इस्तेमाल कर प्राकृतिक बॉल तैयार कर रही हैं। इसका उपयोग पौधारोपण करने के दौरान किया जा सकेगा। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ पौधों को पोषण मिलेगा, बल्कि वो जल्दी से बड़े होकर लोगों के जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करेंगे। संस्था की महिलाओं ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा कदम उठाए, हम ऐसी कोशिश करें जिससे कि आने वाली पीढ़ी को ऐसा नुकसान ना हुआ। तो हम लोगों ने गोबर, मिट्टी और फलों के बीजों से को मिलाकर एक प्राकृतिक गेंद का निर्माण किए हैं, जिसका आने वाली पीढ़ी में बहुत फ़ायदा होगा। इस गेंद को जब बारिश होगा तब हम सामाजिक संगठन और सभी सरकारी कार्यालयों में बांटेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इस गेंद को वो अपने आसपास की खाली भूमि में इसको ज़रूर लगाएं। कोरोना काल में जब लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, तभी इन महिलाओं ने संकल्प लिया था कि वो प्राकृतिक ऑक्सीजन के लिए अधिक से अधिक प्रयास करेंगी। इसी दिशा में उन्होंने काम किया और अब ये प्राकृतिक गेंद तैयार कर रही हैं। इन गेंदों को सभी सरकारी विभागों में वितरित किया जा रहा है, ताकि वृक्षारोपण के दौरान वे इन गेंदों का इस्तेमाल कर सकें। शासन की गोधन न्याय योजना से बनने वाले खाद ने उड़ान नई दिशा संस्था को एक सोच दी है और ये महिलाएं इसे अमल में ला रही हैं। महिलाओं ने इससे पहले भी गोबर से बने दिए बनाकर खूब वाहवाही लूटी थी। अब इन्होंने एक नई पहल शुरू की है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 दुर्ग। वो जब तक जीवित थे लोगों की एफडी करवाते थे। आज जब वे नहीं हैं तो वे भी मेडिकल कॉलेज के लिए एफडी हैं। हम बात कर रहे हैं खंडवा के महेंद्र नेगी और उनके नेक फैसले की, जो औरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। कोरोना काल ने मेडिकल साइंस की अहमियत का एहसास सभी को बखूबी करा ही दिया। जब वायरस आया और उसने कहर बरपाया तो हर किसी को इंतजार था इसकी दवा का, इस बीमारी को दूर भगाने वाले वैक्सीन का। लेकिन वैक्सीन या दवाएं यूं ही तो नहीं बनती। एक लंबी चौड़ी रिसर्च की दरकार होती है, जिसे अब तक के सबसे कम समय में अंजाम देकर वैक्सीन तैयार कर ली। जीवन की ये अंतिम यात्रा है। खंडवा के कोऑपरेटिव बैंक के एमडी महेंद्र नेगी को उनके अपने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप शायद सोचें कि मेडिकल साइंस की बात करते करते ये तस्वीर कहां से आ गई, तो बताते हैं आपको इस तस्वीर और मेडिकल साइंस की प्रगति के लिए की गई पहल के बारे में। ये तस्वीर भले ही दुनिया से रुखसत होने की है, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई तस्वीर ये भी कि दुनिया से रुखसत होने के बाद भी दुनिया और उसके लोग हमेशा स्वस्थ रहें। और ये तभी हो सकता है जब मेडिकल साइंस की प्रगति हो, अच्छे डॉक्टर तैयार हों। दरअसल हमारे देश में मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए डेड बॉडी की जरूरत होती है, ताकि वे मानव संरचना के बारे में अध्ययन कर सकें। लेकिन डेड बॉडी मिलना इतना आसान भी नहीं। ऊपर से कोविड काल के कारण खंडवा मेडिकल कॉलेज के छात्र 1.5 साल से ऐसी किसी बॉडी के इंतजार में थे। ऐसे में महेंद्र नेगी, जो अपनी मृत्यु से पूर्व ही देह दान कर चुके थे, आज उनके देहांत के बाद उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया गया। ये अभी कोविड काल में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में भी बहुत शॉर्टेज थी बॉडी की, कि बच्चों को सीखने में बहुत तकलीफ होती थी। हम सतत संपर्क में रहते थे, जहाँ भी डेथ होती है
और इन्होंने जन 2018 में देहदान का घोषणा पत्र भरा हुआ था, हमारे पास जो सुरक्षित था, उसके आधार पे हमने इनसे चर्चा की, परिवार वालों ने सहमत हो गए। फिर हमने डॉक्टर अनंत पवार जो डीन है उनसे संपर्क किया कि कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से आप बॉडी ले सकते हैं क्या। उन्होंने बॉडी को एक्सेप्ट करके 2 कोरोना जाँचें करवाई और उसमें जो है नेगेटिव आने के बाद इन्होंने जो है बॉडी ग्रहण की। आज परिवारजनों के साथ में यहाँ पर आकर हमारा डीन एवं स्टाफ को जो है बॉडी 8वीं बॉडी हमने डोनेट की है मेडिकल कॉलेज। अब इस बॉडी के मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज के छात्रों को स्केलेटन स्ट्रक्चर के प्रशिक्षण में मदद मिलेगी। अभी हमारे बच्चे हैं नहीं है, प्रैक्टिकल अभी हमने बंद कर रखे हैं कोविड कारण, लेकिन बहुत जल्दी बच्चे आ जाएंगे। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हम इस बॉडी पे उनको डिसेक्शन कराएंगे और पूरे शरीर की जो संरचना है उसकी बारीकियां सिखाएंगे। और हम तो चाहते हैं कि ऐसी बॉडियां मिलती रहें और जो हमारे खंडवा से जो मेडिकल के छात्र निकले बहुत बढ़िया अच्छा लर्न करें और अपने खंडवा का और खुद का देश का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। तो हम आपसे आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि अब हमने डोनेशन लेना स्टार्ट कर दिया है, तो जो भी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव लेके आएँ और हम वो बॉडी लेने के लिए तुरंत संबंधित व्यक्ति संपर्क करेंगे और आप जिसकी भी बॉडी आई है परिवार वालों की पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। बहरहाल जीवन भर अपनी ड्यूटी के दौरान लोगों की FD करने वाले मिस्टर नेगी मौत के बाद आज मेडिकल कॉलेज की FD के रूप में संजो कर रखे गए हैं। उनकी मौत के बाद अब मेडिकल के छात्रों को इनसे जिंदगी का कहरा सीखने को मिलेगा। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। तो अच्छी खबरों के सिलसिले में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।